कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया है और हिमाचल में चुनावी साल में कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर लंबे समय से सियासी चर्चा छिड़ी हुई है। हमीरपुर जिला से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं और नौदौन से विधायक हैं। वर्तमान में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के और उनका नाम चर्चा में आगे चल रहा है। किस पद पर हमीरपुर जिला उन्हें चाहता है, हमीरपुर जिला में उनके समर्थक किस पद पर उन्हें देखना चाहते हैं और क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए सियासत का केंद्र एक बार फिर से हमीरपुर जिला बनेगा। हमारे साथ हमीरपुर जिला में के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके जो करीबी बताए जाते हैं नेता, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू जी से सबसे पहले हम सवाल करेंगे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है ईटीवी भारत में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, पहला सवाल जो कि इंट्रो में गढ़ा गया है वही रहेगा जी। क्या चाहते हैं समर्थक, क्या चाहता है कांग्रेस के जो हमीरपुर जिला के लोग हैं? देखिए, जहाँ तक हमीरपुर ज़िला की बात है या उसको मैं ये कहूँगा कि प्रदेश की भावनाओं की बात है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बात है। संगठन के व्यक्ति हमेशा ही ये चाहते हैं कि संगठन के लोग आगे आएँ। अब जैसे कि हमारे बीच में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आपने नाम बताया, हमें इस बात का गौरव है कि वो हमीरपुर से हैं और संगठन में लगातार पिछले छात्र जीवन से पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, काउंसलर रहे। तो यकीनन तौर से अगर सोनिया गांधी जी और हाई कमांड उनको प्रदेश के आने वाले चुनावों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं तो तकरीबन न केवल हमीरपुर परंतु पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये भी सत्य है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि संगठन में लंबे समय से भिन्न भिन्न पदों के ऊपर कार्य करते रहे, हर जगह उनके साथी हैं, संगठन के लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी सच्चाई है कि हाई कमांड जो भी निर्णय लेती है, संगठन का एक ओहदेदार होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी जो भी फैसला लेंगी उस फैसले को स्वीकार किया जाएगा और आने वाले चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए चुनावों में जो भी पार्टी के जिनको टिकट मिलता है उनको जिताने में संगठन अहम भूमिका अदा करेगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी का कैसा प्रभाव जिला में है और हाल ही में काफ़ी घटनाक्रम भाजपा में आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए हैं, उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानेंगे। सर, जो वर्तमान अध्यक्ष थे महिला कांग्रेस महिला की जो विंग की जो अध्यक्ष थी वो भी शामिल हो गई भाजपा में, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर वो उनकी अपनी मर्जी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। किसी ने कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, ये तो उनकी पार्टी की सिरदर्दी है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को कितनी चुनौती है सर आम आदमी पार्टी से हिमाचल में? हमें तो जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी प्रदेश में कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है। पंजाब की जो परिस्थिति है कोई और है। पंजाब में जो बिजली का रेंट है वो बहुत बड़ा है। हमारे पहाड़ी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बरसों पहले बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दी हुई है। वो आज भी है। ये ठीक है कि हम कांग्रेस उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों में नहीं ले जाते हैं और ना ले गए हैं। इसी तरह हिमाचल में कोई उनकी चुनौती नहीं है। वो आई है, लोकतंत्र है, किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं, कोई आए उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन हमें जो आज इलेक्शन लड़ना है, हमने वर्तमान में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुर्दशा है, आज सूखे के तरफ जा रहे हैं हम आज और सरकार सोई हुई है, कोई उसका हिसाब ले रही है। तो कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी तो इन मुद्दों पे लड़ेगी। आप लड़े वो अपने हिसाब से लड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नारे दे रही है, जो पंजाब में नारे दिए 300 यूनिट के, वो फिर उनसे माफ़ नहीं हुए। आने वाले कल में और बातें आ जाएंगी, ये अपने बाहर से टूट जाएगी। और कांग्रेस जो है अपने जो उनका तजर्बा है और देश को आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ पहुँचाने का जो उनका सफ़र है, हम उस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। सर, कांग्रेस संगठन को लेकर ही फिर से मेरा सवाल रहेगा। बदलाव की चर्चाएं लंबे समय से चली आ रही हैं, 1-1.5 साल हो गया, लेकिन चुनावी साल में ये महत्वपूर्ण है कि अब फैसला लेना होगा हाईकमान को, या लिया जा सकता है कुछ दिनों में। तो किस तरह के फैसले की उम्मीद हमीरपुर जिला के कांग्रेस के लोग रख रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम जो हैं वो हम ज़मीनी स्तर पे लोग हैं और पार्टी के सिपाही हैं, और ये जो संगठन में फेरबदल करना है या नहीं करना है,
इसकी चर्चा पहले से चली हुई है और माननीय अध्यक्षा जी ने मीटिंग भी बुलाई है। अब उसमें से कोई ऐसी चर्चा निकली या नहीं निकली वो तो वो जाने। सीधा सवाल है सर, सुक्खू जी को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? 2-3 पदों की जो चर्चा चल रही है। हमारे देखने से थोड़ी होगा। हमीरपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, हाई कमान जो है, हाई कमान इसका फैसला करती है। हम लोगों ने अपने अपनी राय दे दी है। ये बात आज कहने की नहीं है, जब कोई होगा तो उसके बाद इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमीरपुर का सवाल है, हमीरपुर में बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह यहाँ मुख्यमंत्री रहा और केंद्र का मंत्री रहा है उनका बेटा, और जिस तरह से उन्होंने अपने समय में इस प्रदेश में और इस ज़िले को जो बगलाया है, उसके सामने यहाँ हमीरपुर में कोई नेता अगर हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको हाईकमान बनाती है तो स्वागत होगा, लोग भी करेंगे और पार्टी में भी उसका असर पड़ेगा, पूरे प्रदेश में पड़ेगा, ना कि हमीरपुर में। हमीरपुर में इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पूर्व अध्यक्ष, ना पूर्व मुख्यमंत्री और आज वर्तमान भारत सरकार में मंत्री है, उनके सामने हमें कोई चीरा तो रखना ही पड़ेगा। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी के नरेश ठाकुर जी हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं। सीधा सवाल इनसे करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हैं, कितनी ज़रूरत है संगठन में बदलाव की? देखिए, जहाँ तक संगठन के बदलाव की बात है तो निश्चित तौर पर ये बदलाव जो होता है वो हाईकमान तय करती है। हमारे आपके कहने से ही बदलाव नहीं होता है। और जो हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व में बदलाव की अगर ज़रूरत होगी या बदलाव करने की वो सोचेंगे तो ये हाईकमान का ही कार्यक्षेत्र है और हाईकमान ही इसका फैसला लेती है। आप पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आपका संपर्क होता होगा निश्चित तौर पर। आप अगर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या फीडबैक रहती है और कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं बदलाव की और किस तरह के बदलाव की? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिसमें पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अध्यक्ष थे और उसमें हमीरपुर जिला के अंदर 36 वर्षों के पश्चात 5 में से हम 3 सीटें जीत कर आए और यहाँ तक कि 2 बार के मुख्यमंत्री और भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उनका कितना प्रभाव हमीरपुर जिला के अंदर है और आने वाले जो उसमें है, अगर उनको कोई अहम भूमिका दी जाती है तो हमीरपुर जिला निश्चित तौर पर 5-0 से 5 में कांग्रेस जीतकर जो प्रदेश में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। साथ हमीरपुर जिला से कांग्रेस के नेता जुड़े थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पूर्व में 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पार्टी को लंबे समय तक लीड किया है और अब यहाँ पर फिर से चर्चाएं, सियासत की चर्चाएं गर्म हैं कि उनको महत्वपूर्ण पद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिया जा सकता है। 1 या 2 दिन में या कुछ दिनों में बदलाव की कयास लगाए जा रहे हैं। किस तरह का पद और क्या पद हमीरपुर जिला को सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलता है, इसको लेकर हमने चर्चा की है तमाम नेताओं से और आगामी दिनों में किस तरह से उन्हें भूमिका मिलती है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि वर्तमान समय में कांग्रेस यहाँ 3-2 से आगे है। 3 विधायक 5 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस संगठन यहाँ पर आगामी रणनीति बनाता है, इस पर भी सबकी नज़र है। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।